नमस्कार। आज हम वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। उसके एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी आइगन फंक्शंस की बात भी हम करेंगे। एक विमीय सरल आवर्ती दोलक वह होता है जिसमें कण किसी निर्दिष्ट बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में दोलन करता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोलन करने के लिए जो आवश्यक रेस्टोरिंग फोर्स है वह निर्दिष्ट बिंदु से कण की दूरी के अनुपाती होता है और सदैव उस निर्दिष्ट बिंदु की ओर लगता है। यदि किसी क्षण t पर कण का विस्थापन x हो तो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हम देते हैं F माइनस kx से, तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा रूट k/m से दी जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो दी जाएगी Vx हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर से, जहाँ m पार्टिकल का मास है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है पार्टिकल की, के फोर्स कांस्टेंट है। चित्र में इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने प्लॉट किया हुआ है। Vx इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, x इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। जो कर्व है वो यहाँ आपको वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए दिखाया हुआ है। जो पार्टिकल है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो इन पर्टिकुलर पाथ में गति करता है और इस पाथ में गति करने के इस डायरेक्शन में गति करता है। इस गति करने के कारण जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से वेरी होती है। ये हम यहाँ चित्र से देख सकते हैं। क्योंकि स्थिति ऊर्जा क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 psi अपॉन dx2 प्लस vx psi इजिकल टू e psi होती है, जहाँ e दोलित्र की कुल ऊर्जा होती है और psi दोलित्र के लिए वेव फंक्शन है। अतः इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन दी जाएगी d2 psi अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर psi इजिकल टू 0 से। इस समीकरण को हल करने के लिए हम निम्न विभिन्न चर राशियों का उपयोग कर रहे हैं, जहां एल्फा इजिकल टू अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h क्रॉस ले रहे हैं, लेमडा 2e अपॉन h क्रॉस ओमेगा ले रहे हैं, y इजिकल टू एल्फा x ले रहे हैं क्योंकि एल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने ली तो ये m ओमेगा अपॉन h क्रॉस पावर हाफ x के बराबर लिया जा रहा है। जब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख दें, x की जगह y अपॉन एल्फा लें और इनको जब आपस में रीअरेंज करें तो हमें ये श्रोडिंगर इक्वेशन नई फॉर्म में मिलेगी d2 psi अपॉन dy2 प्लस लेमडा माइनस y स्क्वायर psi इजिकल टू 0। इस समीकरण को हल करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि तरंग फलन psi पर आरोपित प्रतिबंध इसे संतुष्ट करे ताकि तरंग फलन एक वास्तविक निकाय को निरूपित करे। जो तरंग फलन हम यहाँ ले रहे हैं उसकी विशेषता है कि वो सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस फाइनाइट होना चाहिए
इसके लिए हम जो वेव फंक्शन की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसको नॉर्मलाइज कर होनी चाहिए, अर्थात उसका मान 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर साई x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, अर्थात जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए और उसका मान 0 होना चाहिए। तरंग फलन के स्वरूप का निर्णय करने के लिए x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर या y टेंड्स टू इनफाइनाइट पर तरंग फलन के जो बिहेवियर है उसको हमें विचार करना चाहिए। जो समीकरण 3 है, उस समीकरण में जब हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं या y टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो कण की परिमित कुल ऊर्जा E के लिए राशि लैम्ब्डा y के सापेक्ष नगण्य हो जाती है और इस सीमा में श्रोडिंगर समीकरण का जो लिमिटिंग रूप होगा वो होगा d2 psi अपॉन d/2 माइनस y स्क्वायर psi इजिकल टू 0 के बराबर। अतः y के लार्ज मानों के लिए तरंग फलन का निम्न स्वरूप होना चाहिए, psi इजिकल टू e टू दी पावर माइनस y स्क्वायर बाई 2 h ऑफ द फंक्शन y, जहाँ h y ऐसे फलन हैं जो x टेंड्स टू इनफाइनाइट या y टेंड्स टू इनफाइनाइट की सीमा में psi के व्यवहार को प्रभावित नहीं करें। जो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन है उसको जब हम समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें निम्न अवकल समीकरण प्राप्त होती है। आप इसको साइड की वैल्यू को रख दें और इसको सोल्व करें तो हमको मिलेगा d2h अपॉन d/2 माइनस 2y dh अपॉन dy प्लस लेमडा माइनस 1h इजिकल टू 0 के बराबर। इस इक्वेशन को हम हर्मिट इक्वेशन कहते हैं और h y को हम हर्मिट फंक्शन कहते हैं। इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना हुआ है। वो जो समीकरण है, ये जो समीकरण है d2h अपॉन d/2 माइनस 2y dh अपॉन dy माइनस प्लस लेमडा माइनस 1h इजिकल टू 0, इसको हल करने के लिए एच वाई को हमें y की घात श्रेणी में एक्सपेंड करना होता है। एच वाई का मान फाइनाइट रहे इसके लिए एच वाई की जो पावर सीरीज है, पावर सीरीज एक्सटेंशन है, उसको y की किसी घात के लिए हमको सीमाबद्ध करना होगा। ऐसा करने पर हमें जो प्रतिबंध प्राप्त होगा वो इस तरह से होगा, लेमडा इजिकल टू 2n+1 होना चाहिए, जहां n 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। इस प्रकार क्वालिटेटिव फॉर्म में हमने देखा कि हर्मिट इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल यदि हम करें तो हमको ये पता है कि एच वाई का फाइनाइट सॉल्यूशन तभी प्राप्त होता है जब लेमडा की वैल्यू 2n+1 के बराबर होती है। जब लेमडा की वैल्यू 2n+1 प्राप्त होती है तो हमको मालूम है कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल कर जो स्वीकार्य तरंग फलन प्राप्त होते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रतिबंध लेमडा का मान
2n+1 हमको प्राप्त होता है। चूंकि लेमडा का मान 2e/h क्रॉस ओमेगा होता है, ये हमको मालूम है, हमने लिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं 2e/h क्रॉस ओमेगा है ये। तो ई की वैल्यू के रूप में हम लेमडा का जब मान रख दें तो 2en/h क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 2n+1 हमको प्राप्त होता है, और ई एन की वैल्यू हमको प्राप्त होगी हाफ एच क्रॉस ओमेगा 2n+1 के बराबर, और ये बराबर होगी n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर। इस प्रकार हमको वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यूज मिली हैं, और इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी आइगन वैल्यूज क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात n 0 1 2 3 होने पर इसकी वैल्यू अलग अलग लेवल के लिए विविध प्राप्त होती हैं, और जो ऊर्जा स्तर प्राप्त हुए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो भी सदैव समान प्राप्त होगा। विभिन्न ऊर्जा स्तरों को मैंने यहाँ चित्र में दर्शाया हुआ है। n=0 के लिए एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है, n=1 के लिए एनर्जी E1 3/2 एच क्रॉस ओमेगा होगी, n=2 के लिए एनर्जी 5/2 एच क्रॉस ओमेगा होगी, और n=3 के लिए E3 की वैल्यू 7/2 एच क्रॉस ओमेगा होगी। दो क्रमागत एनर्जी लेवल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस हम निकालें तो ये सदैव हमको एच क्रॉस ओमेगा के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी जो लेवल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस समान प्राप्त होता है। जो न्यूनतम एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसको हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, और मिनिमम एनर्जी जिसको 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है। ये जो रिजल्ट है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। हमने यूनिट फर्स्ट को जब देखा तो उसमें देखा था कि किस तरह से इस रिजल्ट को हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन का उपयोग करते हुए प्राप्त किया था। अब हम बात करेंगे सरल आवर्ती दोलित्र के आइगेन फंक्शंस की। जैसा कि हमको मालूम है En ऊर्जा के संगत आइगन फलन की जो वैल्यू है वो होगी yn=nn e⁻² hny से ये दी जाती है, जहाँ nn नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हम इसका मॉडुलो स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके प्राप्त कर सकते हैं। ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, और वहाँ से हमको जो nn की जो वैल्यू मिली वो प्राप्त होगी α/√π2n n⁻². अतः जो एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साइन nx उनकी वैल्यू उनको प्राप्त होती है α/√π2n n⁻² e⁻²x²² hn αx। जैसा कि हमको मालूम है hn αx हर्मिट फंक्शंस हैं और उनकी वैल्यू h0 αy = 1 होती है, h1y = 2y होती है, h2y = 4y² - 2 होता है, h3y 8y³ - 12y के बराबर होता है। साथ ही सरल आवर्ती दोलित्रों के आइगन फलनों की विशेषता यह भी है कि n के सम मान के लिए ये आइगन फंक्शंस सम या सममित होते हैं, और n के विषम मानों के लिए ये आइगन फंक्शन भी विषम फलन के रूप में प्राप्त होते हैं।
कुछ n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 फंक्शंस को हमने यहाँ ग्राफ में दिखाया हुआ है। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन हैं उनमें इवन जो वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन प्राप्त होगा वो सिमेट्रिक फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और जो ओड क्वांटम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन प्राप्त होता है वो ओड पैरिटी या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। जो साई एन एक्स है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन वाई एच एम वाई डी वाई इक्वल टू 0 होगा जब n नॉट इक्वल टू n के बराबर हो। इस प्रॉपर्टी को जैसा कि आपको मालूम है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आ जाता है। साई एन फंक्शन भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टी ऑपरेटर की बात भी हम जानते हैं, जैसा कि आपको मालूम है बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी ऑपरेटर P पेरिटी ऑपरेटर P को जब हम वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो पोजीशन x को रिवर्स कर देती है, x की जगह माइनस x कर देती है, अर्थात पी साई एक्स इक्वल टू साई माइनस एक्स हो जाता है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन की डेफिनेशन से उससे हम जानते हैं कि साई माइनस एक्स साई एक्स के बराबर होता है। अतः जब आप पेरिटी ऑपरेटर इस पर लगाएंगे तो पेरिटी ऑपरेटर अप्लाइड ऑन सिमेट्रिक वेव फंक्शन गिव्स द सेम वेव फंक्शन दैट इज द साई एक्स, और इसके साथ जो आइगन वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो +1 के बराबर प्राप्त होती है। अर्थात सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए पेरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो 1 प्राप्त होती है। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी साई माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साई एक्स होती है। अतः जब आप इस पर पेरिटी ऑपरेटर लगाते हैं पी साई एक्स पर तो ये माइनस साई एक्स देगा, अर्थात इसकी जो आइगन वैल्यू है पेरिटी ऑपरेटर के लिए वो -1 के बराबर होती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, पेरिटी ऑपरेटर और आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू की बात की, वन डायमेंशनल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।